एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पर दिया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r एककी तथा आच्छादक है जहाँ r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जैसे हमें दिया है f फ्रॉम r टू r और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, हमें प्रूव करना है कि इसके लिए ये प्रांत और ये हमारे पास सहप्रांत एककी तथा आच्छादक है। फिर इसके आगे इन्होंने देखो क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए, यानी हमें इस वाले r प्रांत को किस में बदलना है, प्राकृतिक संख्याओं में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत r ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसकी हमें यहाँ पर जांच भी करनी है। तो पहले हम इसी के लिए सॉल्व करेंगे। इसे पहले जो हमारे पास ये दिया है f फ्रॉम r टू r एक की तथा आच्छादक है, तो इसके लिए सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिया 1/x, ये दिया था हमारे पास। अब यदि एफ एक्स वन, अगर हम x की जगह x1 रखते तो ये कितना हो जाएगा 1/x1, तो ये 1/x1 आ गया। फिर यहाँ से एफ एक्स टू, ये कितना आएगा 1/x2 हो जाएगा। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। अब देखो x1 रखने पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, x2 आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो ये एक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। इसलिए f एककी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि f हमारे पास एककी है। अब हम इसको आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए, अब देखो आच्छादक के लिए हमारे पास y इक्वल टू हम कितना लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह रखते हैं इसको, तो y इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/y। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/y। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, बिलोंग टू r, हमें क्या रखना, और y डज नॉट इक्वल 0, y की वैल्यू 0 नहीं रखनी। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे ये सभी के लिए किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, आच्छादक की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रही है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में एक ही अवयव का प्रतिबिंब है, अवयव का प्रतिबिंब है। इसलिए f आच्छादक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि f
आच्छादक है। अब देखो पहले हमने प्रूव किया कि f एक की है और यहाँ पर प्रूव किया हमने f आच्छादक है, तो ये दोनों ही आ गया। बाद में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अतः f एक की व आच्छादक है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका जो था। अभी इसमें सेकंड पार्ट भी है। ये तो हमने यहाँ तक प्रूफ किया कि f फ्रॉम R टू R के लिए एक की तथा आच्छादक है। अब इसके आगे देखो, इन्होंने यहाँ पे ये दिया था यदि प्रांत R को n में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत R ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य है। अब जैसे हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट करके कर लिया इसको। यहाँ पर हमने देखो लिखा यहाँ से कि यदि प्रांत R को n में बदल दिया जाए तो हमारे पास है प्रांत R वही रहे तो f फ्रॉम क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास n टू R हो जाएगा ये हमारे पास। तो f फ्रॉम n टू R हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1/x ही है, और f फ्रॉम n टू R में चेक करना है ये हमें अब इस बार। तो सबसे पहले हम इसको जैसे एक के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू 1/x, तो f(x1) इज इक्वल टू कितना होगा, x1 आएगा हमारे पास यहाँ पर। अगर हम x की जगह कितना पुट कर लेते हैं x1, तो ये इधर भी 1/x1। f(x2) इज इक्वल टू कितना होगा 1/x2। अब हम यहाँ पर f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो यहाँ से ये 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर भी x2। ठीक है, तो आप देखो अगर आप प्रांत जैसे हमने यह दे रखा है हमारे पास n, तो n के सभी कोई भी नंबर आप पुट करें यहाँ पर n में से, तो वो ये किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, R को बिलोंग करेगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए f एक की है, इसलिए f एक की है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर भी, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसलिए f एक की है। अब बी पार्ट हम इसे आच्छादक चेक करेंगे। आच्छादक के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू f(x), तो हम यहाँ से y इक्वल टू 1/x और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1/y। हम इसे fy मान सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास fy इज इक्वल टू 1/y। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लेते हैं 1, f1 रखते हैं, तो ये हमारे पास कितना था 1/1 इज इक्वल टू 1, ये तो बिलोंग करता है n को। अगर हम यहाँ पर f2 लेते हैं तो ये कितना आता है 1/2, और 1/2 क्या डज नॉट बिलोंग टू n, तो यही से पता चल जा रहा है हमें कि 1/2 n को बिलोंग नहीं करता है। 1/2 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, तो ये r को बिलोंग करता है, n को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये क्या है f आच्छादक नहीं है। एक और लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो एक दो और, कि f यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये भी क्या है डज नॉट बिलोंग टू n, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए f आच्छादक नहीं है। तो जो ये इसका पहले वाला केस था, अगर हम प्रांत और सहप्रांत को R टू R रखते हैं तब तो ये एक की और आच्छादक दोनों हैं, पर अगर हम यहाँ प्रांत को R से किस में बदल देते हैं N में बदल देते हैं प्रांत को, तब ये एक की तो आ रहा है हमारे पास, पर आच्छादक ये नहीं आएगा। ठीक है, बस ये इतना ही। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर दिया है हमारे पास, निम्नलिखित फलनों की एक की तथा आच्छादी गुणों की जांच
कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये फलन दिए गए हैं हमारे पास इसके पार्ट, इनमें एककी तथा आच्छादी गुणों की इसकी जांच करनी है। फर्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर दिया है फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ फ्रॉम एन टू एन फलन है। यानी ये दिया है एफ फ्रॉम एन टू एन, इसका प्रांत और सप्रांत दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास। अब इसको लिया जैसे सॉल्यूशन इसका हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ फ्रॉम एन टू एन, ये हमारे पास इसका प्रांत हो गया और ये इसका सप्रांत, दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें भी हमने कुछ नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 7 अप टू जहाँ तक आप चाहें लिख सकते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमने यहाँ पर नंबर लिखे। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू जैसे प्रांत में से 1 रखते हैं तो f1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं तो f2 यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट रखें 3 तो ये कितना आएगा 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रखने पे ये कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, 2 रखने पे ये कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है। हम 2 रखने पे ये कितना हो रहा है, सॉरी 4 आ रहा है हमारे पास। 2 रखने पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया ये हमारे पास। अब 3 रखेंगे तो 3 पे 9, ऐसे ही हम इसमें रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास एक की है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, इसलिए f एककी है, इसलिए f एककी है। अब देखो आच्छादक ये आपको यहीं से पता चल जा रहा है। आच्छादक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। पर जैसे हम इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सहप्रांत में हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 हो गया, इसके बाद 5 6 7 8, ये किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 आप यहाँ पर पुट करते हो तो 3 का कितना बनेगा 9। तो सहप्रांत में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं अवयव हमारे पास जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये क्या है आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आप बी पार्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सहप्रांत में ऐसे अवयव है जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। इसलिए f आच्छादक नहीं है। अब देखो ये हमारे पास एक ही तो है पर आच्छादक नहीं है, हम बाद में लिख सकते हैं अतः f एक की है परंतु आच्छादक नहीं है।
ये चेक हो गया। तो ये एक की है पर आच्छादक नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो, हमारे पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ फ्रॉम जेड टू जेड फलन है। अब देखो दोनों ही हमारे पास पूर्णांक दे रखे हैं, इसके प्रांत और सप्रांत दोनों ही हमारे पास पूर्णांक है। तो हमें ये भी चेक करना है क्या ये एक की आच्छादक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ फ्रॉम जेड टू जेड। अब देखो इसको डिफाइन करने के लिए जैसे पहले भी इसको भी हमने प्रांत और सप्रांत में परिभाषित कर दिया। ये भी हमारे पास क्या है, जेड है, और ये भी, यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्रांत में से जैसे हम कोई अवयव रखते हैं यहाँ पर कि एफ माइनस वन रखा हमने, तो माइनस वन का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1। अब फिर एफ वन का तो यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। अब देखो माइनस वन का स्क्वायर भी 1 होता है और प्लस वन का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जा रहा है, माइनस वन का हमारे पास 1 बन रहा, और 1 का भी कितना बन रहा, 1 ही बन रहा है यहाँ पर। तो दो अवयव का हमारे पास प्रतिबिंब क्या बन गया, यहाँ पर सेम बन गया, इसलिए ये क्या है, एक की नहीं है। एक की होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस वन और 1 का एक ही प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक की नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस वन और 1 का प्रतिबिंब समान है, प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एक की नहीं है, इसलिए f एक की नहीं है। एक की होने के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तब फलन क्या होता है, एक की होता है। अब हम इसे आच्छादक देखते हैं। अब देखो आच्छादक भी हमें इसको डिफाइन कर रखा, तो इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत की किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें देखो जो नेगेटिव वाले नंबर हैं ऊपर वाले, ये तो किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। तो सहप्रांत में ऐसे काफ़ी अवयव आएंगे हमारे पास, जैसे 2 भी किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि 2 किसी नंबर का स्क्वायर, इधर अगर इधर से हम कोई नंबर रखते हैं तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा हमारे पास। तो ऐसे इसमें बहुत सारे अवयव हैं, तो इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। इसी क्वेश्चन में हमारे पास देखो थर्ड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम इसके जैसे ही दे रखा है हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ फ्रॉम आर टू आर फलन है। तो इस बार प्रांत और सप्रांत हमारे पास क्या दे दिया, आर, रियल नंबर दे दिया, वास्तविक संख्या है। पहले में हमारे पास पूर्णांक दे रखा था, तो रियल नंबर, आप देखो हमने यहाँ पर रियल, इसको भी, ये प्रांत और ये सप्रांत, इसमें भी हमने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ले लिए, और सेम इधर भी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर हम कितना रखते हैं, एफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर फिर f1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1। तो यहाँ पर भी -1 का प्रतिबिंब भी क्या बना 1, और +1 का प्रतिबिंब भी
1 ही बन रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं -1 और +1 का प्रतिबिंब क्या है, समान है, इसलिए f एक की नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और 1 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एक की नहीं है, f एक की नहीं है। ऊपर वाला ही सॉल्यूशन है लगभग इसका पूरा यही, बस इन्होंने ये प्रांत और सप्रांत चेंज किए यहाँ पर। अब सेकंड आप आच्छादक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, आच्छादक में क्या है हमारे पास, जो सप्रांत है, सप्रांत में जो नेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर अवयव हैं, ये तो किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर भी सेम यही लिखना पड़ेगा हमें, सप्रांत में ऐसे अवयव हैं सप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। आप बाद में लिख सकते हैं, अतः f एक की नहीं है, एक की नहीं है, और न ही आच्छादक है, न ही आच्छादक है। बस ये इतना सॉल्यूशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखो, हमारे पास यहाँ पर दिया है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त f फ्रॉम n to n फलन है। अब इस बार इसके हमारे पास देखो प्रांत और सप्रांत दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है हमारे पास, तो इसके f(x) = x³ और f फ्रॉम n to n, तो हमने इसके प्रांत और सप्रांत को यहाँ पर परिभाषित कर लिया, ये हमारा प्रांत हो गया और ये सहप्रांत। अब देखो आप यहाँ पर सबसे पहले जब हम एक की चेक करेंगे, एक की होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक की हो जाता है। तो f(x) = कितना है, x³। हम यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर f2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप नंबर रखेंगे, जैसे 1 रखने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है। यहाँ पर 2 रखने पे यहाँ पर कितना आ जा रहा है हमारे पास, 8 आ जा रहा है। ये 3 रखने पर कितना आएगा हमारे पास, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आप देख सकते हैं जितने भी आप प्रांत के अवयव रख रहे हैं, सहप्रांत में क्या हो रहा है, उनका अलग प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है एक अवयव का। तो ये एक के लिए सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, यानी कि ये जो फलन दिया गया ये एक की है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब है, एक, इसलिए f एक की है, इसलिए f एक की
है। तो ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये एक की है, क्योंकि सभी जितने भी हम प्रांत के अवयव रख रहे हैं सह प्रांत में उनका अलग प्रतिबिंब बन रहा। अब आच्छादक चेक करेंगे हम इसको। अब देखो आच्छादक के लिए क्या है हमारे पास, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। जो ये बीच वाले एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, ये तो किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं, इसलिए ये आच्छादक नहीं। आगे ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो सह प्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी न किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए क्या है, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सह प्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए F आच्छादक नहीं है, F आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो एक की तो है ये, पर आच्छादक नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः F एक की है, परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, बस इतना होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ही फिफ्थ पार्ट देखो दिया है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 द्वारा प्रदत्त एफ फ्रॉम जेड टू जेड फलन है। तो ये दे रखा है हमारे पास, यानी इसमें हमारे पास प्रांत और सहप्रांत दोनों ही क्या दे रखे हैं हमारे पास, जेड। ये पूर्णांक है हमारे पास, तो ये इसमें प्रांत हो गया, और ये वाला हमारे पास सहप्रांत हो गया इसका। अब आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अगर हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो कितना आता है, देखो -1 का क्यूब। -1 का क्यूब -1 ही होता है। अगर हम यहाँ पर एफ 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर एफ 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो आप देख सकते हैं -1 रखने पे ये माइनस ही आ रहा, और +1 रखने पर +1 आ रहा है। अब देखो अगर f -2 रखते हैं हम यहाँ पर, तो -2 का क्यूब -8 होगा। अगर आप f की वैल्यू +2 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना होगा, देखो 2 का क्यूब कितना आएगा, +8 आएगा। तो आप देख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या बन रहा है, यहाँ पर अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये इसलिए क्या है, एक की है। तो यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब है। इसलिए f एक की है। तो ये एक की तो आ गया हमारे पास। अब देखो आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। पर अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। अब देखो ये हमारे पास -2 रखने पे, तो बीच में ये -2 -3 ये तो किसी का प्रतिबिंब बने ही नहीं। ऐसे ही 2 3 4 ये तो किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। तो सहप्रांत में क्या है हमारे पास, सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक
नहीं है। तो बी पार्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए F आच्छादक नहीं है। F आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F एक की तो है पर आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पे बाद में लिखेंगे अतः F एककी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट थे हमारे पास।